सबसे प्रखर और प्रबल आंदोलन झारखंड का ही था। इस राज्य को निर्माण करने के लिए बंदी, नाकेबंदी, लोगों को जगाने के लिए गांव-गांव में जाना पड़ता था, लोगों से बात विचार करना पड़ता था, लोग जमते थे। शाम से शुरू होकर के रात के 2 बजे और 3 बजे इस कड़ाके के ठंडा में इतना आदमी का समावेश जमघट होता है। देश में कोई भी नेता नहीं है जो रात 2 बजे के कड़ाके के ठंडे में लोगों को एकत्रित रख पाने में सफल हो पाएंगे। और उन समय गुरुजी के पास बैठ करके हम लोग पृथक राज्य में जो फायदा यहाँ के लोगों को होने वाला है, उन तमाम फायदा के बारे में उन्होंने इस बातों को हम लोगों को सुनाते थे और हम लोग भी बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लेते थे। देश के अंदर में ये पृथक राज्य का आंदोलन सबसे लंबा आंदोलन और प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन अलग झारखंड प्रांत के लिए ही हुआ है। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अहिंसक आंदोलन, लंबा आंदोलन यही झारखंड पृथक प्रांत के लिए हुआ है और ये संभव गुरुजी के नेतृत्व से ही हुआ है। देश के अंदर में कई राज्य का डिमांड चल रहा था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंचाल, विदर्भ, लेकिन सबसे प्रखर और प्रबल आंदोलन झारखंड का ही था और इसी आंदोलन से ये राज्य बना। आपको पता होगा, इस राज्य को निर्माण करने के लिए बंदी, नाकेबंदी, ऑफिस अदालत में प्रदर्शन, घेराव, जनसमावेश, तरह तरह का आंदोलनात्मक प्रक्रिया करना पड़ा था और गुरुजी के आह्वान से ही संभव हो पाया था। इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं, इस राज्य के आंदोलन का ये विषय जमीनी स्तर से पार्लियामेंट के फ्लोर तक ले जाने के लिए हमारा माननीय विषम गुरु वीर शिबू सोरेन का ही नेतृत्व रहा है और लोगों को जगाने के लिए गांव-गांव में जाना पड़ता था, लोगों से बात विचार करना पड़ता था, लोग जमते थे और ये होता था, आप देखे होंगे, जैसे कि 2 फरवरी के दिन दुमका में एक स्थापना दिवस होता है और आज भी हो रहा है और इतने लंबे जो शाम से शुरू होकर के रात के 2 बजे और 3 बजे इस कड़ाके के ठंडा में इतना आदमी का समावेश जमघट होता है कि ये भी एक देखने लायक है। हमारे समझ से देश में कोई भी नेता नहीं है जो रात 2 बजे में इस कड़ाके के ठंडे में लोगों को एकत्रित रख पाने में सफल हो पाएंगे। सिर्फ गुरुजी को सुनने के लिए लोग इंतजार करते आए हैं और आज तक करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस विषय को जागृत करने के पीछे इनका भयंकर त्याग, तपस्या है। और हम लोग जैसे छात्र जीवन से पारिवारिक जीवन में प्रवेश किए, यानी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख करके जब घर पर आए और उस समय गुरुजी का आंदोलन चरम पर था और हम लोग उनके साथ कहीं भी जाते थे, देवघर, दुमका, कभी कभी कलकत्ता में भी उनका प्रदर्शन हुआ करता था, पटना में हुआ करता था, दिल्ली में हुआ करता था और उन समय गुरुजी के पास बैठ करके हम लोग पृथक राज्य में जो फायदा यहाँ के लोगों को होने वाला है, उन तमाम फायदा के बारे में उन्होंने इस बातों को हम लोगों को सुनाते थे और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और हम लोग उनके गुरुजी के आदेश को पाने के बाद हम लोगों के मन के अंदर में भी यह विषय और ज्यादा उत्साहित होता था और हम लोग भी बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लेते थे। और आपको पता ही होगा कि हमारा जामताड़ा जिला के अंदर में जो चपड़िया है, बागधा है,
अभी बगदा देवघर जिला में पड़ता है, और चित्रा कोलियारी है देवघर जिला में पड़ता है। इन तमाम जगहों में आंदोलन का एक प्रबल धार था, और हम लोग के ही नेतृत्व में, हम लोग के ही सानिध्य में इन तमाम आंदोलन हुआ करता था। और उस समय भी गुरुजी से यहाँ के शोषण और शासन के संबंध में जो चलता था उन विषय का जानकारी हम लोगों को मिलता था, और हम लोग भी महसूस करते थे कि सही मायने में जब तक ये पृथक राज्य नहीं बनेगा तब तक यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, किसी का भलाई हो नहीं सकता है। हम लोग इसी बात को सुनते थे, और सही मायने में आज उनके बात सुनने के बाद आंदोलन प्रखर से प्रखरतम हुआ, और अंततः गतवा अलग राज्य देना पड़ा। और आज आप देख रहे हैं कि हम लोग भी निर्णय, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गुरुजी के निर्देश पर आज इस राज्य को संवारने में लगे हुए हैं। तरह तरह के योजना, कल्याणकारी योजना, जिससे सीधा लाभ यहाँ के आदिवासी मूलवासी का हो, इस तरह का योजना बनाया जा रहा है। यहाँ के विद्यार्थी को पढ़ने कैसे पढ़ेगा, कैसे बेहतर पढ़ेगा, इनका भी सोच उन्होंने धरातल पर उतारने का काम कर रहा है। यहाँ के किसान कैसे खेती करेंगे उनके बारे में भी सोच रहे हैं। इनका शासन व्यवस्था यहाँ कैसे बेहतर हो उनके बारे में भी सोच रहा है। तमाम विषय आज हम लोगों का आगे चल रहा है, और निश्चित रूप से हमारे अगुवा नेताओं ने जो अंदाज किया था कि झारखंड पूरे देश के अंदर में एक अव्वल राज्य के रूप में उभरेगा, आज उसका अव्वल राज्य में उभरने का जो प्रयास है वो प्रारंभ हो गया है, और उसको निराकरण करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।